Next is storage area. Each of the above preparation and cooking area have their own storage area easily accessible from the kitchen. These includes dry store. Dry store includes flour, rice, pulses, cereals, jams, etc. Cupboards and racks are there in each section to keep dry ingredients at room temperature. The area should be free from odor and pest. Odor means bad smell. कोई बैड स्मेल नहीं होनी चाहिए, कोई पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। ड्राई स्टोर बिल्कुल प्रॉपरली साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसके अंदर राइस, पल्सेस, सीरियल्स ये सभी स्टोर किए जाते हैं प्रॉपर टेम्परेचर पर। कमर्शियल रेफ्रिजरेटर्स, दे आर बिग कैपेसिटी 4-door रेफ्रिजरेटर टू स्टोर प्रोडक्ट इन ए वर्किंग किचन। इट इज़ क्विकली एसेसिबल। जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर होते हैं इनके अंदर 4 दरवाजे होते हैं और ये इस तरह से डिज़ाइन होता है कि सामान को ईज़िली रखा जा सके और निकाला जा सके। नेक्स्ट इज़ वॉक-इन, ए लार्ज रेफ्रिजरेटेड रूम वेयर वन कैन वॉक इनसाइड एंड स्टोर इंग्रेडिएंट्स और रैक्स इन क्रेट्स। वॉक-इन के अंदर क्रेट्स और रैक्स होते हैं जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को स्टोर करके रखा जाता है। ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 400 डिग्री इज़ मेंटेन सूटेबल टू स्टोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग एट्सेट्रा। और इसका वॉक-इन का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है ताकि फ्रूट्स, वेजिटेबल, दूध और अंडों को स्टोर करके रखा जा सके। सेग्रीगेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज़ एसेंशियल। सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग करके उनको रखना। नेक्स्ट इज़ डीप फ्रीजर, ए रूम यूजुअली बिहाइंड वॉक-इन विद अनदर डोर वेयर sub-zero temperature is maintained. This is used to store meat, ice cream and other frozen products. Each item should be kept in separate racks and tagged. The product should be used in FIFO basis and never used post expiry date. तो डीप फ्रीज़र के अंदर कभी भी एक्सपायर प्रोडक्ट नहीं रखा जाता, ये सब प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है। और रैक्स के अंदर फ्रोज़न मीन्स जमा हुआ जो बिल्कुल चिल्ड प्रोडक्ट होते हैं वो डीप फ्रीज़र के अंदर रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉट वॉश एंड डिश वॉश एरिया। ऑल द किचन यूटेंसिल्स, pots and pans must be cleaned and hygienic at all times. Hence, after each use, they are kept in a separate pot wash area near kitchen. हर समय साफ़ सफाई करके सभी जो बर्तन हैं, पोट्स, यूटेंसिल्स वो सब तैयार रखे जाते हैं। The kitchen stewarding department is responsible for keeping the kitchen and kitchen equipments clean at all times. Once cleaned, the utensils are kept in pot rack and reused. Similarly, all the crockery, glassware, serving platters and cutlery used in the restaurant is also kept in dish wash area. तो डिश वॉश एरिया जो होता है उसको स्टीवार्डिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं और इसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा, सभी बर्तन को, ग्लास को, प्लेट्स को, सबको यूज़ करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। These two are cleaned and sanitized after each use. Dish washing machines are used for the task. The kitchen stewarding workers clean all the kitchen pots, floors as per their daily schedule and ensure cleanliness at all times. They also empty out the garbage bins from time to time. तो गार्बेज जो डस्टबिन होते हैं उनको भी साफ़ करना इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। साथ ही ये फ्लोर वगैरह को पूरा अच्छे से हर समय साफ़ रखते हैं और बर्तन, ग्लास ये सब धोने के लिए मशीन्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ शेफ़ ऑफिस। दिस इज़ एन एरिया फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूटिव शेफ़ डज ऑल हिज एडमिनिस्ट्रेशन टास्क एंड पेपर वर्क। तो शेफ़ ऑफिस ऐसी जगह होती है, ऐसा रूम होता है जहाँ एग्जीक्यूटिव अपना सभी पेपर वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है पूरा करता है। इट इज़ आल्सो यूज टू प्लेस ऑर्डर्स टू परचेज डिपार्टमेंट एंड टू चेक फूड कॉस्ट डाटा। साथ ही शेफ़ ऑफिस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रिपेयर करके परचेज डिपार्टमेंट को भेजा जाता है और फूड कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, मतलब फूड कॉस्ट कितना आ रहा है वो चेक किया जाता है। शेफ़ इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग सर्व्ड बाय किचन। ही चेक्स द डे-to-day operation and plans for the any changes in the menu celebrating special food festivals and is responsible for prevention of wastage and proliferation from the kitchen.
हिज ऑफिस इज़ यूजुअली लोकेटेड नियर मेन किचन। जो मेन किचन होता है उसके पास में शेफ़ का ऑफिस होता है और वो फूड की क्वालिटी क्वांटिटी ये सभी प्रॉपरली चेक करके रखता है। अगर कोई मेन्यू में कोई चेंज होता है उसको भी पूरी तरह से उसकी नज़र होती है। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन होता है मन में तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।